ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम एक ऐसे शक्तिशाली वर्कआउट की बात करेंगे, फिजिकल वर्कआउट की, जो कि बहुत पुराना वर्कआउट है। पहले की इनफैक्ट ऋषि मुनि से ही चले आ रहा है। बाद में इसे राम मूर्ति दंड के नाम से जाना जाता गया। जी हाँ, प्रोफेसर राम मूर्ति दंड एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत थे जो कि अपने शरीर के ऊपर एक फ्लाई को डलवा के और हाथी को चढ़ा देते थे, यानी कि हाथी उनके शरीर के ऊपर से गुजर जाती थी। इतना ताकत उनके में हुआ करता था प्रोफेसर राम मूर्ति में। प्रोफेसर राम मूर्ति को एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से ही उन्हें दमा यानी कि अस्थमा का प्रॉब्लम था। लंग्स उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद विश्व भर में उनका नाम है। उनका फौलादी शरीर, लगभग 20 गाड़ियों की ताकत, हॉर्स पावर की जो गाड़ियां होती थी उसे भी रोकने में सक्षम होते थे। आप सोच लो कि कितना ताकत होता था। हाथी शरीर के ऊपर से गुजार सकते थे। पूरा शरीर फौलाद के रूप में हो चुका था, पत्थर की तरह, जबकि लंग्स पावरफुल नहीं थे। तो आज हम बात करेंगे उसी राम मूर्ति दंड से। अगर आप इसे रोज लगाते हो तो आपका शरीर भी बहुत बलशाली हो जाएगा। शरीर के अंदर बहुत ताकत और ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आप ये दंड लगाते हो तो श्वासों का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुंभक का। अब कुंभक का क्या रोल है कि जैसे ही हमारा शरीर है स्ट्रेट में, आप दंड के लिए जाते हो, जब आप नीचे की तरफ शरीर को लेके जा रहे हो, जैसे कि ये सब ये बॉडी है, जब नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपको सांस भरना है, और नीचे की तरफ जब आप जा रहे हो तब वहां पे श्वास को रोक के रखना है। नो इनहेल नो एक्सेल, बिल्कुल नहीं, ना सांस अंदर ना बाहर। श्वास को जितना हो सके उतना रोक के रखिए, पूरा शरीर के वजन को संभालते हुए। उस समय आपके शरीर में थोड़ा कंपन सा महसूस होगा, होने दीजिए। जितना समय आप रुक सकते हो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, बहुत आराम से करना है। बहुत आराम से आपको रुकना है, शरीर में श्वास को रोकते हुए नीचे रुकना है, और फिर जैसे ही आप ऊपर आते हो तब श्वास को आपको एक्सेल करना है। लाइन पोजीशन पे एक्सेल करेंगे जब ऊपर आए, और फिर से दूसरा सेट मारने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे, श्वास को लंग्स में भरेंगे, और फिर आपको नीचे की तरफ जाना है। बहुत ही ताकतवर है। वीडियो के जरिए आप बहुत अच्छे ढंग से समझोगे। लेट्स हैव द नाउ राम मूर्ति दंड करते हैं। कम से कम आपको 10 से 15 दंड रोज करना चाहिए एटलीस्ट, और देखिए आपकी शक्ति एक हफ्ते में कैसे होती है। चलिए करते हैं। तो अब मैं राम मूर्ति दंड लगाने जा रहा हूँ। इसे 3 स्टेप में करना है। एक स्टेप में हम श्वास को लेंगे, दूसरे स्टेप को नीचे जाएंगे लेकिन श्वास को छोड़ेंगे नहीं, श्वास को रोक के रखेंगे, और तीसरे स्टेप में जब ऊपर आ रहे हैं तब हमें एक्सेल करना है, और बहुत स्लोली करना है। जितना स्लो करेंगे, जितना धीरे करेंगे, जितना रोक के रखेंगे, उतना ये मजेदार है, उतना पावरफुल होगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी करना क्या है, अब आपको अपने शरीर को सीधा कर लेना है। जैसे कि देखिए मैंने सीधा किया, दोनों हाथ जो है कंधे से थोड़ी दूरी पे हो जाएंगे, जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से स्ट्रेट रहना है, इस तरह से स्ट्रेट हुए। अब पहले लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। नाउ लेट अस इनहेल, सांस भरना है अंदर, और सांस को रोकते हुए नीचे जाना है। मैं फिर से कर रहा हूं, सांस इनहेल, ये एक डेमो था। मैंने क्या किया, श्वास को भरा पूरी तरह से, और उसके बाद फिर सांस को रोक के जितना हो सका उतना आपको रुकना है, और फिर सांस को छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। तो ये बहुत स्लोली करना है। अब इसे मैं स्लोली करूंगा और पीछे से आपको आवाज आएगी, इनहेल, एक्सेल, और कब होल्ड करना है। जब ऊपर हूँ सांस लूंगा, नीचे जाऊंगा,
तो श्वास को रोक के रखूंगा और रोक के रखना जितना रोक सकते हैं, और फिर ऊपर आते हुए हम श्वास को छोड़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। Inhale, hold, slowly and gradually come up, exhale. तो ये हुआ एक तरीका राम मूर्ति दंड का, और दो तरीके हैं। तो हम वो दो तरीके भी देखते हैं कि वो दो तरीका कैसा होता है। ये बेसिक हो गया। दूसरा आएंगे, फिर से इनहेल, सांस को रोकना है और फिर बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना है एक्सेल करते हुए। यहाँ बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। दूसरा तरीका देखिए, ऐसे दोनों हमारे पैर जो हैं इस तरह से हैं। यहाँ मैंने सांस लिया, ये देखिए, Inhale, ठीक है। अब सांस को रोक के रखा हूं मैं और एक्सेल करते हुए थोड़ा आगे की तरफ। और फिर सीधे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ क्या है, आप श्वास को ले रहे हो, ब्रेथ को ले रहे हो, ब्रेथ को रोक के ही रखना है। ब्रेथ को रोक के आप थोड़ा रुके हो और फिर शरीर को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाते हो, यानी कि हाथ वहीं पे है, शरीर को थोड़ा आगे की तरफ, सांस रोक के और फिर एक्सेल करके आप ऊपर की तरफ आते हो। चलो ये भी करते हैं, लेट अस डू नाउ। राम मूर्ति दंड का तरीका दो। अब मैं सांस भर रहा हूँ, ब्रीथ फ्रॉम इनसाइड, इनहेल, exhale, come up. देखिए एक्सेल कब करना है, जब आप पोजीशन छोड़ रहे हो उस टाइम पर आपको एक्सेल करना है। जब आप पोजीशन को छोड़ के ऊपर की तरफ आते हो, आप इनहेल, नीचे जा रहे हो, सांस को रोकिए, थोड़ा बॉडी को आगे जब लेके जाना है तभी भी आपका ब्रेथ जो है वो रुका होना चाहिए। जब बॉडी आगे जा रही है, यू डोंट हैव टू एक्सेल, आपको रुकना ही है। जब ऊपर आ रहा तभी एक्सेल, एक लास्ट सेट करते हैं। बॉडी जब आगे जा रही तभी भी आपको होल्ड ही रखना है ब्रेथ को। लेट अस डू नाउ। Inhale, hold, exhale. बहुत थोड़ा टफ है बट इट्स ए पावरफुल टेक्निक। अब तीसरा तरीका जो है, थर्ड, वो तरीका ऐसा है कि योगा में जैसे हम माउंटेन पोज में जाते हैं, हमने सांस को लिया, नीचे गए, ठीक है, और उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं भुजंग आसन में। भुजंग आसन तक आपको श्वास को रोक के रखना है, ब्रेथ को होल्ड रखना है, और फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल माउंटेन पोज, यानी कि माउंटेन पोज में सांस भरा हमने और उसके बाद सीधे भुजंग आसन में गए सांस को रोकते हुए, और फिर वापस से सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज। ठीक है, लेट अस डू नाउ। माउंटेन पोज में आ जाना है। यू कैन सी इन द माउंटेन पोज। यहाँ पे सांस को भरेंगे, इनहेल, क्या किया मैंने, माउंटेन पोज में सांस लिया, इनहेल, नीचे गया और सीधे भुजंग आसन ऊपर की तरफ। यहाँ ब्रेथ को कुंभक लगाना है, सांस को रोक के रखना है, बिल्कुल रोक के रखना है, और उसके बाद फिर छोड़ना है, एक्सेल करना है। एक्सेल करते हुए हमें
नॉर्मल पोजीशन में आना है। नाउ यू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैक साइड। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले माउंटेन पोज में आ रहेंगे। लेट अस कम इन द माउंटेन पोज। Inhale. Hold. Exhale. तो ये 3 तरीके हैं राम मूर्ति दंड लगाने के, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हो। ये आप रोज कीजिए, कम से कम 10 रिपीटेशन मारना है आपको। ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे सांसों का, ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है। जब आप बॉडी को नीचे लेके जा रहे हो और स्टिल होना, आपको रुकना है, वहाँ पे हमें श्वास को होल्ड करके रखना है। वही सबसे बड़ा एनर्जेटिक पॉइंट है, आपके ब्रेथ को होल्ड रखना, एंड देन यू कैन डू इट वेरी इजली। सो इट्स ए वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल राम मूर्ति दंड। प्रोफेसर राम मूर्ति रेड्डी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिन्हें कि भारत का, हिंदुस्तान का कलयुगी भीम भी कहा गया था। इतनी ताकत उनके और उनकी ऊर्जा में थी, उनके बॉडी में थी। तो ये आपके सेहत को बहुत ही मजबूती और बलशाली बना देगा। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट अगर आप रोज इसे करते हो, 10 मिनट किया तो भी बहुत है। बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस राम मूर्ति दंड का फायदा उठाइए अपने शरीर में और बलशाली बनाइए। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकं टमट्टमट्टमट्टमग्निनाथवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः।